आज के क्लास में हम लोग जो है वो एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही एट्रैक्टिव, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उम्मी सलमा और आप देख रहे हैं उम्मीस मेहंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ये क्लास सीरीज है जो हम लोगों ने स्टार्ट करा है और ये हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग एक फ्लावरी डिज़ाइन सीखने वाले हैं जो कि आपके हाथों पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से हाफ स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ। इसके ऊपर हम लोग इस तरह से एक और लाइन लेंगे। जब आप बिगिनर्स हैं तो इस चीज़ को आराम आराम से करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इस तरह से हम लोग 3 सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, हाफ स्क्वायर। और यहाँ जो हमारा पहला स्क्वायर था उसको हमने थोड़ा सा इस तरह से बोल्ड कर दिया है। ठीक है, अभी जो है वो हम इसके ऊपर इस तरह से स्कैलप ड्रॉ करेंगे। फ्रिल, स्कैलप, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। जब भी आप स्क्वायर में इसको ड्रॉ कर रहे हो तो इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाएं और फिर यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करें। अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो वो स्क्वायर लुक नहीं आएगा और वो सर्कल टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जब भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इस तरह का स्पाइरल जलेबी टाइप हम ड्रॉ करेंगे। बीच में एक डॉट इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से इसकी पेटल, यहाँ पे मैं गल्फ रोज ड्रॉ कर रही हूँ। आप इस तरह से इसकी पेटल बना के उसको बाद में फिल करोगे। ठीक है, जब भी आप बिगिनर्स हो तो आपको हमेशा इस तरह से लाइन बना के ही रोज़ को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक बात ये ख्याल रखनी है कि ये जो यहाँ का पोर्शन है वो कम और ऊपर का ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से ये जो हम मून क्रिएट करते हैं उस तरीके का होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, ये दोनों साइड पे कम और ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्पेस, इस तरह से। तो ये जो हाफ मून होता है ना हमारा, जो तीज का चांद होता है, उस तरह का इसको शेप देना है। अगर आप इस तरह के शेप दोगे तो ही जो है वो ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी, वरना जो है वो अगर आप दोनों साइड से भी इसको सेम कर लोगे तो जब आप फिल करोगे तो पूरे सिर्फ लाइन लाइन ही लगेगी, वो फ्लावर जैसा, फ्लावर की पंखुड़ियों जैसा लुक नहीं आएगा। सो इस तरह से आपको आराम आराम से देना है, इस तरह से। हमने यहाँ पे 3 लेयर्स दिए हैं। अगर आपके हाथ का साइज छोटा है तो आप 2 लेयर्स दे सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इस तरह की पेटल देंगे, इस तरह से। इस तरह से जो हम फ्लावर्स की पेटल देते हैं उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के इस तरह से पेटल देंगे, इस तरह से।
यहाँ तक। ओके, पूरे फ्लावर्स को हम लोग इस तरीके की पेटल देंगे और ऊपर की साइड से हम थोड़ी सी शेडिंग करेंगे। शेडिंग कुछ नहीं होता है, देखिए इस तरह से आपको थोड़ा सा जो मेहंदी का पेस्ट है वो निकालना है। उसके बाद इसको इस तरह से कोन की टिप से इस तरह से इसको घिसना है, इस तरह से लाइन बनाते हुए, तो ये शेडिंग हो जाती है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लोग इस तरह से सारी पंखुड़ियों को शेडिंग कर देंगे। अभी इस तरह से हमने पूरे फ्लावर को शेडिंग कर दी है। इसके बाद हम इस जो हमने ये लीफ पेटल बनाए हैं उसको आउटलाइन देंगे, इस तरह से डार्क आउटलाइन। ये आउटलाइन बहुत ज़रूरी है, इससे ही आपका जो फ्लावर का लुक है वो अच्छा आता है। सो हमेशा डिज़ाइन को आउटलाइन ज़रूर दें। ठीक है, इस तरह से सभी पट्टियों को हम लोग आउटलाइन दे देंगे। इस तरह से एंड देन यहाँ पे हम लोग ये जो सारी पत्तियाँ हमने बनाई है उसको फिल कर देंगे। तो जब आप इस तरह से फिलिंग कर रहे हो तब आप ध्यान रखें कि कोई भी जो है वो जगह मिस ना हो। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से करें और अच्छे से फिल करें। कई बार कुछ लोग जो है वो सिर्फ इस तरह से शेडिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी बस इस तरह से हल्का हल्का फिल करते हैं। तो ऐसा फिल मत कीजिए, इससे जो है वो कलर पे भी इफ़ेक्ट होता है और जब डार्क हमारा जो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन है वो भी ठीक से नहीं बैठता है। तो इस तरह से हमेशा जो आप बॉर्डर दे रहे हैं या आप फिर फिल कर रहे हैं तो अच्छे से मेहंदी का यूज़ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे डार्क स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ। आप पहले जैसे मैंने करा था वैसे ही करें, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपसे डायरेक्टली ड्रॉ ना हो। अगर हो रहा है तो कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तब इस तरह से और जैसे मैंने पहले आपको सिखाया वैसे ही ड्रॉ करें। उसके ऊपर स्कैलप यहाँ से इस तरह से, ताकि अच्छे से स्क्वायर लुक आए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फ्लावर ड्रॉ करेंगे इस तरह से जलेबी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ पेटल्स। जब आप प्रेशर कंट्रोल में एक्सपर्ट हो जाएं, जब आप अच्छे से प्रेशर कंट्रोल कर सकें तब आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको प्रेशर कंट्रोल नहीं आता या फिर आप जब इस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं और ये मून शेप की जगह लाइन बन रही है, तब तक आप जो है वो इस तरह से वन स्ट्रोक में ड्रॉ मत कीजिए। ठीक है, इस तरह से ही ड्रॉ कीजिए जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आती है। ओके, जब आप जो है वो स्ट्रोक में एक्सपर्ट हो जाएंगे, इस तरह से आपके कोन में जो मेहंदी है वो
आपके हिसाब से जब निकलने लगेगी तब आप इस तरह से डायरेक्टली स्ट्रोक से डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये शेप ध्यान रखिए, हाफ मून का ही शेप होना चाहिए। लाइन बन जाएगी तो जो है वो डिज़ाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ओके, यहाँ पे अगर हाफ पेटल आ रही है तो आपको हाफ बनानी ही है, ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। कुछ लोग होता है जो जगह नहीं होती है तो फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देन यहाँ पे हम लोग फिर से लीफ पेटल ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग शेडिंग करेंगे। डायरेक्टली आप लीफ को आउटलाइन ना दे दे, जिसे मैंने बाद में दिया था वैसे बाद में ही दे, क्योंकि डायरेक्टली अब अगर डार्क लाइन से आप लीफ ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद शेडिंग करेंगे तो फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए और पहले हल्के से ड्रॉ कीजिए हल्की लाइन से, उसके बाद ही जो है वो डार्क आउटलाइन दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये हमारे 2 फ्लावर रेडी हो चुके हैं बनके। अभी हम लोग एक और फ्लावर सेम तरीके का ड्रॉ करेंगे। फिर मैं आपको इस डिज़ाइन को पूरा कंबाइन कैसे करना है, फिनिशिंग लुक कैसे देना है, वो सब मैं आपको एंड में सिखाऊंगी, ठीक है। पहले हम लोग इस तरह के फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। जो नेक्स्ट हमारा फ्लावर है वो यहाँ पे आएगा। देखिए ये जो है वो आर्टिफिशियल हैंड है, तो यहाँ पे हमारी इस साइड पे थोड़ी ज़्यादा जगह होती है, तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कम जगह होती है क्योंकि ये जो है वो एक्रेलिक हैंड का शेप है। फिर हम यहाँ पे भी इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करेंगे एंड इस स्क्वायर को हम लोग थोड़ा डार्क लुक देंगे, डार्क बॉर्डर देंगे। एंड देन यहाँ पे हम लोग फिर से फ्रिल करेंगे। जब आप एक ही डिज़ाइन को बार बार देखते हो और एक ही डिज़ाइन को बार बार बनाते हो तो वो फिर आपके दिमाग में बैठ जाती है, उसके बाद आपको डिज़ाइन भूलने की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अक्सर जो है वो लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम डिज़ाइन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। सो एक ही डिज़ाइन को काफ़ी टाइम आपको प्रैक्टिस करना होता है अगर आपको डिज़ाइन याद रखनी है तो। मैं ये फ्लावर आपको बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। एक ही हैंड में हमने 3 फ्लावर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एक ही हैंड में जो है वो हम लोग 3 फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं, 3 बार सेम डिज़ाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से आप एक ही जो हाथ हैंड शेप का है, ये जो डिज़ाइन मैं आपको सिखा रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस अगर आप 5 बार करते हो तो 5 बार में जो है वो काफ़ी सारे फ्लावर, 15 बार आप ये फ्लावर बनाओगे तो फिर ये फ्लावर आपको याद रह जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा। उसके बाद आपको जो है इसको याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बिना देखे भी इसको लगा पाओगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज़ की, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लाइन हो गया है, तो ये थोड़ा मोटा हो गया है, इसलिए ये लुक अच्छा नहीं आएगा। मैं इसको इस तरह से ये नोक जो है वो हमारी इससे रिमूव कर लूँगी, ठीक है। ये एक्रेलिक हैंड है तो यहाँ पे थोड़ा सा
शेडिंग जैसा हो गया है, लेकिन जब आप हाथ पे क्रिएट करते हो तो ये आराम से रिमूव हो जाता है। सिर्फ आपको जो है वो कोन की टिप से उसको मेहंदी को उठा लेना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, मेहंदी बिल्कुल बाहर नहीं निकालनी है। बस सिर्फ और सिर्फ जो नीचे मेहंदी अलग से हमारी डिज़ाइन में प्रॉब्लम कर रही है उसको उठा लेना है, ठीक है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो ये वीडियो जिसको हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये जो इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो मैं अपने पेड क्लास में सिखाती हूँ, ठीक है। इस तरीके की डिज़ाइन मैं आपके लिए फ्री में ला रही हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सीखना है और जो पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते। सो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए जो मेहंदी सीखना चाहते हैं, जो मेहंदी लवर है, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी सीख पाएँ और मेहंदी से अच्छी कमाई भी कर पाएँ, क्योंकि आजकल जो मेहंदी से कमाई है वो ज़्यादा हो रही है, काफ़ी अच्छी कमाई हो रही है। मेहंदी का प्राइस भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो अगर वो कहीं रहते हैं तो खुद से भी मेहंदी लगा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं, और अगर किसी और को लगाना है तो सीख के वो लगा भी सकते हैं और पैसे कमा भी सकते हैं। सो प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो है वो क्लास वीडियो है और इस तरह से कोई नहीं सिखाता, ठीक है। इस तरह से डिज़ाइन बनाना हम अपने क्लास में सिखाते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसको फ्री में दे रही हूँ। सो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी वाकई में ज़रूरत हो। अभी जो है वो हम इसको यहाँ पे बेल क्रिएट करेंगे, हल्की सी लीफ वाली, लेकिन ये यहाँ जो है वो हमारा जगह थोड़ी कम है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन जब यहाँ हम बनाते हैं तो यहाँ पे जगह साइड में हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए मैं ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि जब आप अपने हाथ पे बनाओ तो वहाँ पे खाली रह जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि आगे क्या बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सिंपल सी एक डॉट वाली लीफ जो होती है उसका एक बेल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको लाइन क्रिएट करनी है। ये हमारे आउटलाइन के बाहर जा रहा है, लेकिन ये हमारे हाथ पे ठीक से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से छोटे से लाइन डॉट एंड उसको इस तरह से खींचना है। देखिए इस तरह से यहाँ मैं टेक्निक शेयर करती हूँ आपके साथ। इस तरह से लाइन होती है, फिर डॉट होता है और डॉट को इस तरह से खींचते हैं, लाइन डॉट एंड इस तरह से, ठीक है। पहले लाइन फिर डॉट और फिर इस तरह से, ओके। सब हम लोग यहाँ पे भी इसको क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से, ओके। अब सेम जो डिज़ाइन है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस साइड, इस तरह से। ये बेल थोड़ी सी इस तरह से मैंने मुड़ी हुई क्रिएट करी है। यहाँ पे लाइंस जो है वो थोड़ा सा कर्व शेप में लिया है, ठीक है, थोड़ा सा स्लैंटिंग। और सेम लीफ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस तरह से, ओके। अभी यहाँ पे ये जो फ्लावर है उसकी लीफ हम यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करेंगे।
अगर आप ये डिज़ाइन खुद से क्रिएट कर रहे हैं और मेरी डिज़ाइन देख के सीख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस पे कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, आपकी डिज़ाइन देखूं और आपको बताऊं कि वो कैसी है और कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप अपनी डिज़ाइन मुझे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका नाम है उम्मीस मेहंदी, ठीक है। तो आप वहाँ पे मुझे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करी है यहाँ पे हम फिंगर पे उससे मैचिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि हमारे फिंगर पे हमने क्या बना दिया और डिज़ाइन में क्या था। तो वो दोनों ही मैच करना चाहिए, हैंड का डिज़ाइन और फिंगर का डिज़ाइन। मैं हमेशा इसको मैचिंग करना पसंद करती हूँ, चाहे वो फिंगर का डिज़ाइन हो तो उसका डिज़ाइन हमारे इस वाले डिज़ाइन के साथ मैच करना चाहिए। अभी और भी हम लोग जो है वो डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, तो आप एंड तक बने रहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉट्स क्रिएट कर देती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी जगह बची है और ये खाली खाली बिल्कुल ना लगे। अगर आपकी उंगली छोटी है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिल ही आएगी, ओके। तो आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। इस तरह से गल्फ रोज। अगर यहाँ पे आपकी उंगली पे थोड़ी ज़्यादा जगह है तो वहाँ पे आप कोई और डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इतना बड़ा 3 लेयर का नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ 2 लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि 3 मैंने करी है तो 3 ही करनी है, क्योंकि उंगलियां सबकी एक जैसी नहीं होती है। तो अगर आपके 2 लेयर आ रहे हैं तो आप 2 ही करें। और फिर इस तरह से इस उंगली पे हम लोग छोटी सी बेल क्रिएट करेंगे, इस तरह से लीफ वाली जो हमने आगे क्रिएट करी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो है वो टिप की साइज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको उंगली थोड़ी ज़्यादा भरी हुई चाहिए, आप 2 जो बेल है वो क्रिएट कर सकते हो। अभी जो है हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो इस तरह से कुछ सर्कल टाइप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर इस तरह से हम डॉट क्रिएट कर रहे हैं। ये डिज़ाइन हाथों पे बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। और ये जो सर्कल और डॉट हम बना रहे हैं वो भी इस डिज़ाइन में जान बख्शेंगे। तो जहाँ जहाँ भी हमारी खाली खाली जगह हमें लग रही है ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा भी ना मतलब बना ले, थोड़े छोटे खुले खुले ही बनाए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका हैंड है और ज़्यादा जगह है तो वहाँ पे हम ऊपर की साइड पे इस तरह से बना सकते हैं। एक हम यहाँ क्रिएट करेंगे। मैं थंब पे भी यही डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपके थंब पे ज़्यादा जगह है या फिर आपको इस तरह से खाली खाली डिज़ाइन क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो सिंपल आएगी,
तो अगर आपको ऐसी डिज़ाइन नहीं क्रिएट करनी है तो आप इस तरीके का फ्लावर या फिर ये चेक्स कोई भी स्क्वायर शेप या फिर इस तरीके की बेल कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ बेल के ऊपर नीचे दोनों साइड पे एक एक ड्रॉ करोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा ये इस तरह से। ठीक है, ये पूरी थोड़ी डिज़ाइन है वो हमारी हैवी हो गई है हमारे हाथ की। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों फिंगर हमने हैवी लिए हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग थंब और ये जो उंगली है उसको लाइटली फिल करेंगे। अगर आपको हैवी चाहिए तो इनमें से कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हो। यहाँ पे भी आप यहाँ पे इस साइड पे बेल क्रिएट करेंगे तो भी अच्छी लगेगी। और सिर्फ सर्कल भी ले सकते हैं आप, लेकिन अगर लगता है कि नहीं सर्कल थोड़ा ज़्यादा लाइट वर्क हो जाएगा या फिर खाली खाली लगेगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टिप करनी है, टिप की जगह है तो आप इस तरह के ड्रॉ करें। अगर यहाँ पे टिप करनी है तो ये वाला स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो ये डिज़ाइन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके की डिज़ाइन को पूरे हैंड पे अरेंज करा है। हमने सिर्फ एक फ्लावर, स्क्वायर शेप और यही सब यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन को क्रिएट करा है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो से देख के इस तरह की डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। उसका इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है उम्मीस मेहंदी। और आपको लगता है कि ये किसी और को हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ आप उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।